बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ भुने हुए गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी और ये मैं बड़े आसान तरीके से बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काट लिए हैं और यहाँ पे मैंने लिया है मटन। तो आप इसको छोटे पीस में भी काट सकते हैं और बड़े पीस में भी। मैंने इसके पीस दरमियाने कर लिए हैं और इसको साथ ही डाल रही हूँ। प्याज के साथ ही मैंने गोश्त शामिल कर दिया है और इसके साथ मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन और टमाटर के मैंने स्लाइस काट लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। लहसुन की एक पूरी गट्ठी छील ली है और ये बिल्कुल आसान तरीके की ये रेसिपी है। जैसे ही आपका भुना हुआ गोश्त, मटन कढ़ाई, मतलब जो भी नाम इसको देना चाहते हैं, खुशक गोश्त बनाना चाहें तो ये मैं आसान तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 गिलास इसमें पानी के शामिल कर दिए हैं। 15 से 16 मिनट का यहाँ पे इसको लगा देंगे वेट, क्योंकि जो छोटा गोश्त होता है मटन, ये बड़ी जल्दी गल जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ कि बड़ा गोश्त जो होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है, उसको 25 मिनट का वेट लगाना पड़ता है। जैसे ही मैंने वेट को खोला, मैंने दूसरा छोटा बर्तन ले लिया और उसमें मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें ऑयल शामिल कर दिया और ये सारा गोश्त मैं अभी यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी। बर्तन के ऊपर सारा धुआँ आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये थोड़ी देर के लिए अभी आएगा, फिर अभी ये चला जाएगा। फिर आप देख सकते हैं इसमें सारा मैंने जो अभी बिल्कुल गरम गरम है ना, तो इसलिए सारा वो कैमरे के ऊपर धुआं आ जाता है। तो सारा मैं गोश्त इधर शिफ्ट कर रही हूँ ताकि पकाने में भी आसानी हो और आप लोगों को देखने में भी आसानी हो। तो यहाँ पे अभी इसमें मैं अब साथ ही मसाले शामिल कर दूँगी। ये देखिए अभी धुआं हट चुका है और ये माशाल्लाह से बिल्कुल सारा कुछ साफ़ नज़र आने लग गया है। तो ऑयल मैंने इसीलिए शामिल कर दिया कि अभी बुनाई में सारा कुछ ये गली हुई चीज़ें सिर्फ अभी साथ ही बुनाई शुरू हो जाएगी। इसमें जो मैंने मसाले शामिल किए हैं उसमें नमक है, सूखा धनिया है और मिक्स मसाला है, हल्दी है, गरम मसाला है, नमक है। ये सारी चीज़ें मैंने हस्बे ज़रूरत ले ली हैं। यह गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना गोश्त लिया है, उसके हिसाब से मसाले कम ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ फैमिलीज़ में मसाले ज़्यादा खाए जाते हैं, कुछ में कम खाए जाते हैं। बहरहाल इसमें मैंने सारे मसाले शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी बिल्कुल पानी खुश्क हो रहा है और ये सारा ऑयल इसने छोड़ दिया। यहाँ पे मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 सर्विंग स्पून के करीब दही ले लिया। ये गाढ़े वाली दही है, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका, बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाता है। यहाँ पे अच्छी तरह सब चीज़ों ने देख सकते हैं अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें भी पानी रहता है क्योंकि दही ने अपना पानी छोड़ दिया है। जैसे दही का पानी खुश्क हो गया, इसमें हम लेमन का इस्तेमाल करेंगे। लेमन के साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल का मैंने गोश्त तैयार किया है, जो कि आप बाज़ार में जाके ऑर्डर दे के खाना खाते हैं और इतने इतने महंगे होटलों में जाके जो खाने खाते हैं, आप घर में ये खाना बनाएं साफ़ तरीके से और अपनी फैमिली को इंजॉय कराएँ। जहाँ पे मैंने 2 लेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको अच्छी तरह आप जूस निकाल लें और ये भी इसमें शामिल कर दें और इसके साथ इसका टेस्ट माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें। और जहाँ पे लेमन जैसे मैंने डाल दिया, इसको थोड़ी देर मैंने और बुनाई करनी है और ये हमारा गोश्त बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। अभी थोड़ी सी बुनाई की और ज़रूरत है। जब रेडी हो जाए इसके ऊपर आप अदरक डालें, लहसुन डालें। इसको चपाती के साथ, इसके साथ तंदूरी रोटी हो, जो भी हो, इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें और कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं मुझे ज़रूर बताया करें। इसको अभी थोड़ा सा मैं दम लगाने लगी हूँ ताकि ये इसमें सारे मसाले की जो खुशबू होती है, ये अदरक वगैरह की, वो इसमें अच्छी तरह रच बसी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह ये बिल्कुल अभी सालन हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने अदरक का इस्तेमाल किया है, सब्ज़ मिर्चें, धनिया वगैरह सब कुछ आप इसके ऊपर शामिल करें और सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। माशाल्लाह से सालन बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैं फैमिली में रोटी बना के देने लगी, साथ ये सालन वगैरह दूँगी और आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि कैसी लगी है। और आपने मुझे बताना ज़रूर है कि आज की ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मैंने कितने आसान तरीके से आपको, नाम आप इसका अपना दिया हुआ था, भुना हुआ गोश्त कह लें, मटन कढ़ाई कह लें, खुश्क गोश्त कह लें, मतलब मैंने आपको बताया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी फैमिली किस नाम से इस सालन को कहती है। बहरहाल ये भुना हुआ गोश्त है और मैंने अपने तरीके से आपको बताया है और आपके साथ ये पूरी वीडियो शेयर की है। और आपने मुझे ज़रूर बताना कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मैंने ज़रा लाइट मसाले इसमें रखे हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है आप इसमें ज़्यादा मसाले तेज़ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। दुआ में मुझे याद रखा करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।